हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं आप किस एनर्जी में हो अभी इस वक्त, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो आप, क्या सोच रहे हो आप। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। आपकी एनर्जीज़ की अगर बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है और कप्स है। सारे ही एलिमेंट्स आए हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। जो प्रोमिनेंटली आया है, जो स्ट्रांगली आए हैं, जो साइंस, वो है हमारे पास वर्गो कन्या राशि और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि प्रोमिनेंटली आए हैं। यहाँ पर अगर नंबर्स की हम बात करें तो नंबर्स में हमारे पास 4 की वाइब्रेशन है। तो डेफिनेटली एक बहुत बदलाव से आप गुजर रहे हो, बहुत तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए हैं रीसेंट पास में, या काफ़ी समय से आप काफ़ी चैलेंजिंग टाइम या बहुत डिलेज, बहुत स्टक सिचुएशन से गुजरते नज़र आ रहे हो। और आपके लिए 4 नंबर या 4 दिन किसी तरह से, या 4 हफ्ते, 4 महीने, या फिर आप कह लीजिए अप्रैल मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। हर एक की लाइफ में सेपरेशन या ये जो डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम आया वो अलग अलग समय पर आया होगा, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से ये नंबर्स को कनेक्ट कीजिएगा, चाहे डेज़ हैं, मंथ्स हैं, वीक है या अप्रैल मंथ है। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। यहाँ अगर अल्फ़ाबेट्स की भी हम बात करें तो यहाँ H है, T है, E है, R है, M I D E A H Q U E F O C U P S W R D S N, तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। क्या एनर्जीज़ है। ओवरऑल एनर्जीज़ आपकी डेथ आई है, तो डेफिनेटली एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, जहाँ पर काफ़ी तरह की डिस्ट्रक्शन आपने फेस की है, बहुत तरह की नेगेटिव सिचुएशंस को आपने फेस किया है। काफ़ी बड़ा बदलाव कह लीजिए आपकी लाइफ में आया है, काफ़ी बड़े बदलाव से आप इस समय भी गुजर रहे हैं। बहुत सारे जैसे सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्नों के जैसे जवाब, सवालों के जवाब ढूंढते नज़र आ रहे हो। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो, किसी से ज़्यादा बात करना नहीं प्रेफर कर रहे हो। हर्मिट कार्ड आया है, तो डेफिनेटली एक आइसोलेशन में हो और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। जो भी पास्ट के इवेंट्स हुए हैं आप लोगों के इस रिश्ते के, उन सबको बहुत ज़्यादा सोचते हो आप। इस रिश्ते का फ्यूचर है, नहीं है, इसमें रुकें या नहीं रुकें, पार्टनर आएंगे या नहीं आएंगे। जिस तरह की सफरिंग या डिलेज़ हैं या स्टक सिचुएशन में आप हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो, काफ़ी डीप सफरिंग है और बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सा महसूस कर रहे हो। ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना एक सब्र भी टूटता नज़र आ रहा है कि ना आप रुक पा रहे हो, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो। बहुत स्टक हो, बहुत सफरिंग से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद के दर्द को, खुद के इमोशंस को अपने ही अंदर जैसे दबा कर रखा हुआ है। बैलेंस लाना चाहते हो आप, कॉम्प्रोमाइज़ या एक कह लीजिए एक दूसरे से मिलकर चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। बहुत ओवर थिंकिंग करते हो कि कैसे क्या चीज़ें की जाए, प्लान आउट करते रहते हो, सोचते रहते हो क्या आप अप्रोच कर लो, क्या चीज़ों को ठीक कर लें, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पास्ट में बहुत एफर्ट्स डाले हैं। तो इसीलिए अभी आप इन क्वेश्चंस के साथ हो कि क्या फिर से अप्रोच करना सही रहेगा, जो आप ऑलरेडी इतने एफर्ट्स डाल चुके हो और सामने से उतना ज़्यादा कोई रिस्पांस नहीं आया है, तो क्या अभी वापस अप्रोच करना ठीक रहेगा, क्या आपके पार्टनर आपको समझ के लेंगे। तो मतलब यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आप ट्रैप्ड सिचुएशन से परेशान हो गए हो, सप्रेशन से, डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हो, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, थोड़ा आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, तो आप उस चीज़ के लिए भी रेडी हो रहे हो। बट वही एक सोच है कि क्या बढ़ना ठीक रहेगा, नहीं रहेगा। काफ़ी इमोशनल लॉस है, काफ़ी ज़्यादा एक इमोशंस आपके फ्लक्चुएट होते रहते हैं। पास्ट की बातें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। आप कमिटमेंट चाहते हो, एक आप चाहते हो कि चीज़ें रीयूनियन की तरफ जाएं, चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, एक प्रॉपर वे में चीज़ें वापस शुरू हों, जो पूरी तरह से एंडिंग आ गई है, जो भी डैमेज हो गया उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इस समय सोचते नज़र आ रहे हो। मेनली वही एनर्जी कि आप चीज़ों को ठीक करने के बारे में इस समय बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो कि क्या करें, क्योंकि इस रिश्ते से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो, आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो।
कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, चीज़ों में, अपनी दुनिया में आगे निकल जाओ। तो बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन और एक उस तरह की एनर्जी है, वो कंटेम्पलेशन की, जहाँ पर आप चीज़ों को ठीक करने के बारे में पार्टनर से बात करना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हो कि चीज़ें एक फाइनल कंक्लूजन आए, या तो क्लोजर मिले, या फिर इस रिश्ते में क्या चीज़ें हैं आगे, फ्यूचर क्या है वो आपको समझ आए। क्योंकि एक तरफ पूरी तरह से चीज़ें एंड हो गई हैं, ठीक है, टोटल एंडिंग आपने फेस की है, टोटल डिस्ट्रक्शन आपने इस रिश्ते में फेस किया है, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ होप्स हैं कि नहीं, चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ों में आगे वापस कुछ है कि चीज़ें आगे एक कंप्लीशन की तरफ जाएंगी, कमिटमेंट की तरफ जाएंगी। तो आप एक दुविधा में हो, एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो, बहुत सफरिंग से गुजरते हो, बहुत इमोशनल लॉस है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा जैसे हेल्पलेसनेस वाली एनर्जीज होती हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर सा महसूस करना कि करें तो करें क्या, कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं। चलिए आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए उनकी क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, आपके लिए क्या सोचते नज़र आ रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। ओवरऑल एनर्जीज क्या है इनकी, टावर, आपके में डेथ है, इनके में टावर है। सो क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास कप्स है, पेंटिकल्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो सभी राशियां हो जाती हैं, वॉन्स भी है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो सभी एलिमेंट्स से सभी राशियां हैं यहाँ पर। एंड जो स्ट्रांगली है वो है हमारे पास टॉरस, वृषभ राशि। और अगर नंबर की हम बात करें तो यहाँ पर 5 की वाइब्रेशन है। हाँ, 5 है, डबल 5 है, एंड डबल 3 की वाइब्रेशन है। डबल 5 और डबल 3 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो डेफिनेटली एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजर रही है, काफ़ी बड़े चेंजेस, काफ़ी बड़ी सिचुएशंस या चैलेंजेस ये फेस करते नज़र आ रहे हैं इस समय। एंड लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आप लोगों के बीच में, या फैमिली या कोई और लोग आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते, इस रिश्ते को डैमेज करते नज़र आ रहे हैं। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, आप दोनों की तरफ ही काफ़ी कठिन समय है ये, जहाँ लोगों का इन्फ्लुएंस, लोगों का मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और अगर हम नंबर्स के हिसाब से लें तो 3 और 5 है, तो पिछले 3 डेज़ और 5 डेज़, 3 वीक्स और 5 वीक्स, या फिर 3 मंथ्स 5 मंथ्स आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, या कह लीजिए मार्च या मई मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। अल्फ़ाबेट्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ T है, O है, W है, E, R, M, P, S, H, O, A, E, N, T, F, O, R, T, W, L, N, E, K, G, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। और क्या आ सकते हैं, देखते हैं हम। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस तरह से भी आप मेरा साथ दे सकते हैं प्लीज़ दीजिए। मुझे इस चैनल को आपके साथ की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो जैसे आपका मन कहे आप प्लीज़ मेरा साथ दें। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। 5 की वाइब्रेशन अगेन आई है। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 5 दिन, 5 हफ्ते आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ अगर इनिशियल्स की बात करें और कौन से आए हैं हमारे पास, तो W है, P है, V, X, G, D, P, F, E, F, E, Y, N, G, Z, Q, K, F, V, P, C, M, Y, L, R, A, W, T, H, D, K। सो ये सभी आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं।
सो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर डेफिनेटली एक डिवाइन इंटरवेंशन है या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ गुजर रही है। यहाँ टावर आया है, साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है एंड 3 की वाइब्रेशन है, तो डेफिनेटली इनकी फैमिली के अंदर इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करते नज़र आए। कुछ चीज़ें डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें टूट रही हैं, कुछ चीज़ें बिखर रही हैं। जो भी लोग हैं उन्होंने जैसे इनके ट्रस्ट को डैमेज किया है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि जहाँ पर ये एक बिखराव के दौर से गुजर रहे हैं, काफ़ी बड़े बदलाव से गुजरते नज़र आ रहे हैं। जिन सिचुएशंस में, जिन चीज़ों में ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेबल सेफ जोन के अंदर रखने की कोशिश कर रहे थे, अपने दायरों से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, जैसे या बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे कि इनके समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, फैमिली, रिश्तेदार, रिलीजन, कुछ भी ऐसे जो चीज़ें रहती हैं उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा जैसे स्टबर्न रहे हैं ये, उन रीजंस की वजह से। तो जो इस तरह की स्टक एनर्जीज़ में थे या इस तरह की माइंडसेट में थे, तो वहाँ पर किसी तरह का एक कह लीजिए इनकी लाइफ में टावर मोमेंट है जहाँ पर किसी तरह का डिस्ट्रक्शन, किसी तरह की कुछ लोगों की फिल्टरिंग या कुछ लोगों के असली चेहरे सामने आते नज़र आ रहे हैं। लोगों का मैनिपुलेशन इनको सामने आता नज़र आ रहा है, जो सामने से बहुत ज़्यादा बहुत ही स्वीट लोग कह लीजिए, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव दिखाने वाले, लेकिन वो दोहरे चेहरे वाले लोगों को जैसे अब ये समझ पा रहे हैं। जो लोग इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके रख रहे थे, बहुत ज़्यादा ही एक अलग तरह की, जैसे इनको एक इल्यूजनरी दुनिया दिखाई हुई थी कि इस तरह से चीज़ें हैं, बट वहाँ पर इनको किसी तरह का रियलिटी चेक मिलता नज़र आ रहा है, किसी तरह की सच्चाई का सामना करते नज़र आ रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक मेजर डिस्ट्रक्शन है इनकी लाइफ में भी, जहाँ पर इनको आपकी वैल्यू भी समझ आती नज़र आ रही है। अगर ये मैरिड हैं, अगर मैरिड हैं आपके पार्टनर, तो वहाँ पर भी किसी तरह की डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन है। अगर पेरेंट्स इनके बहुत ज़्यादा हावी हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, तो वहाँ पर कुछ नेगेटिव सिचुएशन कह लीजिए, किसी तरह की डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है कि किसी तरह के झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव वे में की तरफ जाती नज़र आ रही हैं। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी वर्थ जो नहीं समझी, ना आपको वैल्यू करते थे, ना आपको अटेंशन देते थे, बहुत ज़्यादा जो इन्होंने हमेशा ही दायरे बना कर रखे हैं आपके लिए, बहुत रिस्ट्रिक्शंस में, बाउंड्रीज़ के साथ इन्होंने आपके साथ मैनिपुलेटिव एक्ट किया है। कभी भी ये प्योर वे में, प्योर इमोशंस के साथ आपके साथ नहीं जुड़े हैं। तो अभी उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, जैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत समय लिया है इन्होंने, जहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन आना इनके लिए एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है इनके, बिकॉज इनके एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट रहा है, एक स्टबन माइंडसेट कहिए, या ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है। कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं कि जिन बाउंड्रीज से, जिन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ही रहना ये सही समझते, तो वहाँ पर एक बदलाव आ रहा है इनकी थॉट प्रोसेस में, इनकी थिंकिंग में बदलाव आता नज़र आ रहा है कि अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो पास में अगर बहुत ज़्यादा ईगो से डील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, या बहुत ज़्यादा हमेशा परिवार को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, आपके एफर्ट्स, आपके इमोशंस को, आपकी केयर को, आपके अफेक्शन को नहीं ध्यान दिया, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं कि आपने बहुत साथ दिया था इनका। जहाँ इनकी लाइफ में कहीं कुछ डिस्ट्रक्शन, कुछ बिखराव हो रहा है, तो वहाँ ये आपके प्यार को, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। काफ़ी एक कह लीजिए लविंग वाइब्स हैं आपके लिए, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं एंड रीयूनियन में आपके साथ आना चाहेंगे, चीज़ों को कह लीजिए एडजस्टमेंट्स के साथ चीज़ों को वापस से शुरू करना चाहेंगे। अगर ये पास में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले माइंडसेट में नहीं थे, बहुत स्टबन रहे हैं, तो अभी इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं कि इसके लिए, इस रिश्ते के लिए इन्हें एफर्ट्स डालने हैं, और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस समय। आपकी जो भी चैट्स रही हैं, मेमोरीज़ रही हैं, जो भी हैप्पी टाइम्स रहे हैं, उन सबको बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं। जैसे जो भी आप लोगों के रिश्ते में एक सेपरेशन का दौर चला है, जो भी चीज़ें दूरियों के कारण है, वहाँ पर भी किसी तरह का जैसे डिस्ट्रक्शन, डिवाइन इंटरवेंशन होता नज़र आ रहा है, ताकि आप लोग रीयूनियन कमिटमेंट की तरफ आए। चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। एम्प्रेस क्यों आया है? एम्प्रेस क्यों आया है? एम्प्रेस किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन है। मान लीजिए कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस हैं यहाँ पर जिसको ये फेस करते नज़र आए हैं। अगर मैरिड हैं तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, नहीं तो इनकी लाइफ में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, आपके अगेंस्ट हैं, जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आपसे डिफेंसिव रहे हैं, खुद को गार्डेड अप एनर्जीज में रखा है, खुद को बचाते फिरे हैं ना, वहाँ पर किसी तरह का जस्टिस सर्व होता नज़र आ रहा है। इनकी लाइफ में किसी तरह के कुछ लीगल मैटर हो सकते हैं, किसी तरह के कुछ रियलिटी चेक मिल रहे हैं, कुछ हिडन चीज़ें सामने आती नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, काफ़ी लोगों का कन्फ्रंटेशन है, काफ़ी लोग इनके अगेंस्ट हो सकते हैं इस समय, और ये अपना स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें प्रेशराइज़ करा जा रहा हो सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि एम्प्रेस के साथ जस्टिस आए तो कुछ इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली हो, कोई अदर पर्सन हो, कुछ वहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं इस समय।
9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो इन्होंने पास्ट में आपके एफ़र्ट्स को नज़रअंदाज किया है, आपको रिजेक्ट किया है, आपके हर एक्शन को, हर एफ़र्ट को इन्होंने बड़ी ही हार्टलेस वे में कह लीजिए आपको हर बार इग्नोर किया है, हर बार टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। जहाँ आप हमेशा इनके लिए लविंग, हमेशा केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, बहुत साथ देने की कोशिश की है आपने, बार बार अपनी तरफ से कोशिशें की हैं, बार बार एक नई शुरुआत इनके साथ करने के लिए अपनी तरफ से पहल करते नज़र आए हो। लेकिन इन्होंने ना खुद को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ कर दिया था। ये बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आगे थे, जहाँ आपके एफ़र्ट्स को ये देखना, सुनना, समझना नहीं चाहते थे, आपकी बातों को नहीं समझना चाहते थे। लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है इन पर, बहुत ज़्यादा लोग मैनिपुलेटिव हैं, इनकी फैमिली या कुछ और चीज़ें हों इनकी लाइफ में, कि जिन लोगों के बहकावे में या जिन लोगों के लिए इन्होंने आपको पूरी तरह से इग्नोर किया था, अभी उसी चीज़ का पछतावा है कि क्यों इन्होंने आपके साथ इस तरह से बिहेव किया। अब आपको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपकी यादें, आपकी जो चैट्स हैं, आपकी फ़ोटोज़, आपकी जो भी आप लोगों की मेमोरीज़ हैं, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते नज़र आ रहे हैं। और जिस भी ऑरा में हो आप, जिस भी तरह से आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हो, वो भी इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। आपकी पॉजिटिविटी इन्हें अट्रैक्ट करती नज़र आ रही है, जिस तरह से आपने इनका साथ दिया था, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय अट्रैक्ट कर रही हैं, एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपके लिए। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स, सेम कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है इनका, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। अब एक इंडिपेंडेंट वे में आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। पास्ट में अगर ये आपके लिए कोई स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं थे, आपके लिए कोई जेस्चर करने को तैयार नहीं थे, हमेशा आप ही एफर्ट्स डालो। आप जो इनमें स्टेबिलिटी लाते थे, आपने जो बैलेंस लाया है इनकी लाइफ में, जिस तरह से आपने आप अबंडेंस लेकर आए उनकी लाइफ में, खुशियों से भरा है, वो सब चीज़ों को अब मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है एंड आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। रीयूनियन की एनर्जीज हैं, डेफिनेटली प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं। पास्ट की बातों को भुला ही नहीं पा रहे हैं, जो आपके एक्शंस रहे हैं, आपके में भी ये दोनों कार्ड्स आए हैं। पास्ट के जो भी आपके एफर्ट्स रहे हैं, जो एक्शंस रहे हैं, या ये जो ट्रैप्ड रहे हैं, ये जस्ट सोचते रहे, कभी एक्शन लेने की एनर्जीज़ में नहीं आए, जो डर था, फियर था, स्टक एनर्जीज़ में रहे, जहाँ पर ये इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं देख रहे थे या आपके साथ नहीं समझ पा रहे थे कि आगे बढ़ना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। तो जो भी कुछ सेल्फ डाउट होंगे, कुछ कन्फ्यूजन थे, या लोगों ने कुछ चीज़ें इस तरह की बातें बोल दी होंगी आपके लिए कि या इस रिश्ते के अगेंस्ट, कि ये बहुत ज़्यादा रुकी हुई सी एनर्जी में बहुत समय रहे, जहाँ आपके एफर्ट्स होते हुए भी आप बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। अभी उन्हीं सभी बातों को सोचते नज़र आ रहे हैं, बाकी लोगों से कंपेयर कर पा रहे हैं और अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। एक प्लानिंग की एनर्जी है कि नहीं, अभी इनको आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना है, किसी तरह का जेस्चर करना है। जो इन्होंने मूव अवे किया है आपसे, वॉक अवे करके, तो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ का रिग्रेट है। इन्होंने जो आपका दिल दुखाया है, आपको काफ़ी तकलीफ़ दी है, जो बीट्रेयल है, जो धोखा दिया है, जो भी चीज़ें की हैं, उस चीज़ का पछतावा होता नज़र आ रहा है। बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ। हायरोफेंट क्यों आया है? हायरोफेंट क्यों आया है? आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके सामने दायरे तो बहुत सारे बना कर रखते हैं, ईगो भी बहुत दिखाते हैं ये, ठीक है। ईगो से डील करते हैं, किसी तरह की हायर अथॉरिटी पर हो सकते हैं, इनका परिवार किसी तरह का काफ़ी कह लीजिए समाज में नाम वगैरह हो, उस तरह की कोई अगर एनर्जीज है हायरोफेंट यहाँ भी, तो उस वजह से ना ये बहुत ज़्यादा ही कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे थे। आपके अपने बीच में ना बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस डाल कर रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई थी कि आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार नहीं हो रहे थे। वही कमिटमेंट देना या कुछ भी चीज़ें करना, ये सोसाइटी के खिलाफ जाकर कहिए, या जो परिवार है या कुछ और चीज़ें हैं, उनके अगेंस्ट जाकर आपके लिए कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो बहुत ज़्यादा स्टबन माइंडसेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकती है इनकी, बट मिस आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। स्टबन है लेकिन अभी भी मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में चल रहे, ट्रैप्ड रहते हैं, सोचते हैं कैसे आपकी तरफ बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। इन्हें रियलाइजेशन है, इन्होंने जो भी गलत किया है आपके साथ, जो धोखा किया है, जो धोखा दिया है आपको, बीट्रे किया है आपको, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, बहुत कुछ झूठ बोला है, दूरियां बना गए, गायब हो गए, जो भी चीज़ें की हैं उन सब चीज़ों का रियलाइजेशन है। जो आपके साथ गलत किया है उन सब चीज़ों का एहसास होता नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टक हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले पर्सन लग रहे हैं, जो अपने दायरों से बाहर निकलने के लिए जो एक अपने में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो जैसे इनमें नहीं है। तो आपको दूर से छुप छुप कर देखते बहुत हैं, बट जहाँ स्टैंड लेने की बारी है तो वहाँ पर अभी तक ये अपने में वो स्ट्रेंथ ही नहीं ला पा रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, कमिटमेंट भी देखते हैं, लेकिन हिम्मत की कमी है यहाँ पर। समाज को कैसे फेस करेंगे, सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे, परिवार को कैसे फेस करेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो वाली एनर्जीज में बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा ही अलर्ट माइंडसेट वाले हैं।
बहुत ईगो है कि इनका नाम जो है या इनकी जो चीज़ें हैं, इनका जो रुतबा है इनका या इनके परिवार का, वो सब चीज़ें इनके लिए ज़्यादा अहमियत रखती हैं इमोशंस या प्यार से। और ये अगर मैरिड है तो वही वाली चीज़ होगी कि ये आपसे के लिए इमोशंस तो रखते हैं लेकिन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, डर है, तो ये जस्ट आपको छुप छुप के देखते हैं। बढ़े तो बढ़े कैसे, समाज में नाम खराब हो जाएगा। चीट कर दिया लेकिन आपको जो भी चीज़ें हैं ना, चीट करके चले गए। हिम्मत की अभी भी कमी है। इंटेंशंस गलत नहीं है, अभी चाहते हैं आपके साथ जुड़ना लेकिन हिम्मत नहीं है अभी भी। इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन भी आ रहा है ना। ये जो फिक्स माइंडसेट में एक दायरे के अंदर ही सब कुछ चाहते हैं कि इनके लिए चीज़ें हों, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते ना, कि जिसके लिए आपने, जिसके इमोशंस के साथ आपने खेला है, जिसकी फीलिंग्स के साथ खेला है, जिसको गलत होप्स दी, धोखे में रखा है, अब जब एक्शन लेने की बात आए तो आप दूरियां बना रहे हो, झूठ बोलकर भाग रहे हो, छुप रहे हो, गायब हो रहे हो, बीट्रेयल है, डिसेप्टिव एनर्जी है, क्योंकि सब चीज़ों का डर है। तो गलत तो किया है, हिम्मत की कमी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एक जस्टिस होता नज़र आ रहा है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई तो कार्मिक सिचुएशंस हैं। फैमिली बहुत डोमिनेटिंग है, पेरेंट्स या कुछ, या ये अगर किसी टॉक्सिक कनेक्शन में ट्रैप्ड हैं, किसी तरह की कोई मैरिज, वही थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन की बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं, जैसे किसी टॉक्सिक कनेक्शन में ट्रैप्ड हैं, या कुछ टॉक्सिक लोग हैं इनके आसपास, या पेरेंट्स हैं, या समाज सोसाइटी का डर है। जो भी ऐसे मटेरियलिस्टिक बंधन या माइंडसेट रहते हैं ना, वहीं पर ये कर्मा फेस करते नज़र आ रहे हैं। जो ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, दूर से देखते रहते हैं, लेकिन आपको एक्सप्रेस करने की बात आए तो वो नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते नज़र आते हैं। तो वो वाली एनर्जीज़ में एट प्रेजेंट ये किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, किसी तरह के चैलेंजेस इनकी लाइफ में डेफिनेटली हैं, किसी तरह का कर्मा सर्व होता नज़र आ रहा है, किसी तरह का बैलेंस आ रहा है, या कहिए जस्टिस आ रहा है। जो टावर है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है, जस्टिस है, डेविल है, तो डेफिनेटली किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, किसी तरह का कर्मा सर्व हो रहा है यहाँ पर, जिनको ये फेस कर रहे हैं। इनके एक्शंस हैं तो उन्हीं चीज़ों में ट्रैप्ड हैं अभी। कुछ पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं, या किसी और तरह के कुछ बेनिफिट्स की वजह से कुछ चीज़ों में की तरफ जाना इन्हें ज़्यादा बेहतर लगा है, ऐसा है। तो वहाँ पर कुछ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। जो इन्होंने अपने कुछ प्लस माइनसेस के साथ कुछ डिसीजन लिए हैं ना आपके अगेंस्ट, वहाँ पर कुछ टावर मोमेंट, कुछ डिस्ट्रक्शन, कुछ कर्मा सब होता नज़र आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप इनकी खुशियाँ हैं, आप इनका सुकून है, लेकिन इन्हें कंफर्ट जोन से नहीं बाहर निकलना। कैसे बाकी लोगों को छोड़ें, कैसे आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करें। आपको बहुत ज़्यादा भला बुरा भी बोलते होते होंगे, बहुत ईगोइस्टिक रहे हैं, बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं आपके साथ, लेकिन अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को रेडी नहीं है, क्योंकि ये इमेज इनकी डैमेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं। आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को कैसे बैलेंस करें नहीं समझ पा रहे हैं। आप इनकी खुशियाँ हैं, लेकिन एफर्ट्स डालने की बात आए तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो जाते हैं, आप ही पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वो वाली एनर्जी है कि ब्लेम आप पर कर देंगे चीज़ों का, आपकी गलतियाँ निकाल देंगे, आपकी खामियां निकाल देंगे। तो जगलिंग में है, अभी जगल कर रहे हैं, जगल ही कर रहे हैं अभी तो। मतलब वो होता है ना कि एक दुनिया को दिखाने के लिए एक अपनी इमेज रखी जाती है, उसी को संभालने के चक्कर में सारी चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? कार्मिक सिचुएशन, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। किसी तरह का मेजर रियलाइजेशन, रियलिटी चेक, किसी तरह के धोखे, बैक स्टैबिंग, जहाँ पर जिन लोगों पर इन्होंने ट्रस्ट किया है वहीं धोखा खाए हैं। पीठ पर वार है कि ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़, काफ़ी ज़्यादा दर्द से गुजर रहे हैं। समय की है कार्मिक सिचुएशन है, डिवाइन इंटरवेंशन है, जो हमेशा ये आपसे खुद को छुपाते रहे हैं, एक मास्क के साथ रहे हैं। अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो किसी का डर हो सकता है, किसी फियर में आपकी तरफ बढ़ने से ये दूरियां बनाते रहे हैं। जहां आप इनको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते थे, आप इनका साथ देते थे। तो यहाँ पर वही एक एनर्जी है जहाँ पर किसी तरह का ट्रिगर, किसी तरह की सिचुएशन इनकी लाइफ में कुछ चीज़ों में बिखराव आता नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ें टूटती नज़र आ रही हैं।
बहुत आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग में है इस समय। हैवी एनर्जीज़ हैं, काफ़ी सफरिंग है, लेकिन हिम्मत की कमी है, स्ट्रेंथ नहीं है। जिस तरह से आप इनके लिए स्टैंड लेते थे, ये आपके लिए उतने इनमें गट्स नहीं है कि ये आपके लिए स्टैंड ले सके, क्योंकि 50 चीज़ों को साथ लेकर चल रहे हैं ना। समाज हो गया, सोसाइटी होगी, कोई और रीजंस हैं, सब चीज़ें साथ लेकर चलेंगे तो फिर वो तो एक जस्ट सोसाइटी के लिए एक परफेक्ट इमेज दिखाने वाली बात हो गई। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? फैमिली का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग लोग हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इनकी लाइफ में। अगेन टावर मोमेंट है, डेफिनेटली फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स हैं, किसी तरह के कुछ नेगेटिव सिचुएशन, लीगल मैटर, किसी तरह के सेपरेशन, डिस्ट्रक्शन, लोग निकल रहे हैं इनकी लाइफ से, जिनकी असलियत इनको दिख रही है, कौन क्या कैसा इनके साथ रहा है, सब अपनी रियल फेसेस दिखाते नज़र आ रहे हैं। जो ये बहुत ज़्यादा ईगो में रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टबन रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव रहे हैं, वहीं पर डिस्ट्रक्शन आता नज़र आ रहा है। जहाँ आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, जो आपके प्यार को इन्होंने हमेशा नज़रअंदाज किया, जो आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया, उस चीज़ का जैसे रियलाइजेशन हो रहा है। बट हाँ, इनकी लाइफ में टावर मोमेंट है, इस समय एक मेजर चैलेंजिंग फेज से गुजर रहे हैं। ये धोखा देकर आपको भाग गए, दूरियाँ बना गए, झूठ बोल गए, एक डिसेप्शन की एनर्जीज यहाँ पर है, चीट करके चले गए हैं ये, और आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये सब डिस्ट्रक्शन है, इसीलिए ये सब जो जस्टिस आ रहा है, ये सब चीज़ें आ रही हैं। क्यों आ रही है? क्योंकि आपके प्योर इमोशंस के साथ इन्होंने खेला है, धोखा दिया है। यहाँ कार्ड्स में उतना नहीं पता चल रहा, बट हाँ, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार नहीं है, उतने गट्स नहीं है इनमें। आप अपनी तरफ से हमेशा ऑनेस्ट रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, अभी भी रुके हुए हो आप कि क्या करें क्या नहीं करें। टावर क्यों आया है? कुछ लोगों के साथ एंडिंग डेफिनेटली हो रही है, कुछ कनेक्शंस में एक एंडिंग आ रही है, जो ये आपके लिए कोई भी इंडिपेंडेंट वे में स्टैंड नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा पॉज की स्टेट में थे। इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड होती नज़र आ रही हैं, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, टावर के साथ डेथ आया है, तो डेफिनेटली एक मेजर डिस्ट्रक्शन है, मेजर डिवाइन इंटरवेंशन है जिसको ये फेस कर रहे हैं इस समय, जिसके बाद एक नई शुरुआत होगी, जिसके बाद चीज़ों में एक बैलेंस आएगा, जिसके बाद ये स्टक एनर्जी से निकलेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट ये बहुत ज़्यादा सफरिंग में है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दर्द से गुजरते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ है इनकी लाइफ में अभी। अगेन कार्मिक साइकिल्स हैं इनकी लाइफ में, जिन्हें कर्मा क्लियर कर रहे हैं। अभी वही वाली बात है, पास्ट लाइफ कर्मा हो या जो भी चीज़ें हैं, इस लाइफ का है, पास्ट लाइफ का, जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं उनको क्लियर आउट करने की, क्लिनजिंग की एनर्जीज हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? नेक्स्ट एक्शन, दो कार्ड्स आए हैं, दो नहीं लेंगे, एक एक करके लेंगे, एक ही लेना है। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या है इनका? आने वाले समय में भी ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस को फेस करने वाले हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में अभी ये जो फिल्टरिंग है या जो कार्मिक्स उभर कर आ रहे हैं, वो सब चीज़ें अभी भी रहने वाली हैं। यहाँ टावर है या वर्ल्ड है या व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डेविल है, मून है, साथ में हैंगमैन है, सारी एक ऐसी एनर्जी को दिखा रहे हैं जहाँ पर एक मेजर रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस और एक सफरिंग ये महसूस करेंगे, डिप्रेशन की एनर्जी है कि इन्होंने आपको जो भी धोखा दिया है, आपके साथ जो भी गलत किया है, उस चीज़ का इनको एहसास होगा, एहसास कराया जा रहा है। इनकी लाइफ में जो भी इनके कार्मिक्स हैं, जो भी इनके लाइफ के बंधन हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा जिन चीज़ों से एडिक्टेड हैं या अटैच्ड हैं, वहीं पर कुछ ऐसी सिचुएशंस है कि जहाँ पर कुछ चीज़ें रिलीज़ होती नज़र आ रही हैं, ताकि भाग्य आपके फेवर में आए, डेस्टिनी आपको आपका इनको रियलाइजेशन कराती नज़र आ रही है। तो एट प्रेजेंट ये कार्मिक सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, तो हैवी एनर्जीज हैं इनकी। अभी तो इनको बहुत कुछ चीज़ें रियलाइजेशन होना है, बहुत लोग इनको बहुत बुरी तरह से ट्रिगर करने वाले हैं, बहुत बुरी तरह से ट्रैप, बहुत बुरी तरह से प्रेशर ये फेस करेंगे इस समय, अभी ट्रैप्ड हैं ये। नेक्स्ट एक्शन में भी ये अपनी कर्मा क्लिनजिंग कह लीजिए, कुछ टावर मोमेंट और डिस्ट्रक्शन ये फेस कर रहे हैं। उसी के बाद ये आपकी तरफ लौटेंगे ज़रूर, ठीक है, लेकिन अभी इनको चीज़ों का एहसास होना ज़रूरी है कि किसी इनोसेंट इंसान के साथ जो भी गलत किया है, तो चाहे कोई भी गलत करे, वो बैलेंस तो होगा कर्मा। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन एनर्जीज एट वर्क है। सो अगर नंबर्स की हम बात करें तो
6 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 6 है, 3 है, 6 है, 9 है। 9 वीक्स लगाकर चलो, 6 वीक्स या 9 वीक्स, और इनकी एनर्जीज हैवी, आने वाले 9 दिन काफ़ी हैवी रह सकते हैं इनके लिए। 16 दिन, 9 दिन काफ़ी हैवी रहने वाले हैं। उसके बाद ही चीज़ों का से ये बाहर निकलेंगे जो लूप है। और अगर मैरिड हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि वो 9 वीक्स वाली जो एनर्जी है कि काफ़ी सफरिंग से गुजरने वाले हैं। इनको डिवाइन जैसे अब एहसास कराता नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, होपफुल रहिए, आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर वर्क करें इस समय। यही आपके लिए एनर्जीज़ है कि आप खुद को वर्क करें, अपने पार्टनर की तरफ देखने की जगह उनको उनका कर्मा क्लियर करने दो, फेस करने दो जो भी चीज़ें हैं, ताकि आपकी तरफ लौटें। आपके लिए क्या गाइडेंस है, गाइडेंस की ज़रूरत है आज। देखते हैं आपके लिए क्या आता है मैसेज। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। देखिए क्या नेगेटिविटीज़ हैं, क्या सिचुएशन है जो आपके लिए सही नहीं है, उन चीज़ों को रिलीज़ करो। ओवर थिंकिंग करो तो उस चीज़ से बाहर निकलिए। अगेन वही एनर्जी है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो जो अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हो, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी लाइफ को देखिए कि क्या है। A new start is coming and it's time to take action। तो अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लीजिए। चीज़ें एक बेहतरी के लिए आपके लिए बदलाव आएगा, लेकिन इनको चाहे आप जैसे अपना कर्मा, या जो भी आपकी लाइफ की सफरिंग है आप फेस कर रहे हैं, इनको इनका कर्मा फेस करने दो, तभी ये आपकी तरफ लौटेंगे। क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शंस, जो दायरे इन्होंने बनाकर रखे हुए हैं, उसमें तो कभी भी ये उन दायरों से बाहर निकलने के लिए खुद को नहीं आगे बढ़ेंगे ना। ये तो छुप गए, भाग गए, धोखा दे गए, अब छुपते फिर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें तो नहीं चलेंगी। एक और देखते हैं आपके लिए कार्ड, क्या डिवाइन एनर्जीज आपको गाइडेंस देना चाहती हैं। बैलेंस आएगा, खुद को हील करो। इस समय आपको अपनी सोल, अपने खुद की हीलिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने का समय है। टेम्परेंस है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, हीलिंग आएगा, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। आप इमोशनली बहुत डिस्टर्बिंग फेज से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जैसे डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जो नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें रिलीज़ कीजिए। अगर आपके आसपास कोई बीच है, पानी, वाटर एलिमेंट है, या कोई गार्डन या कुछ चीज़ें हैं, ग्रीनरी या वाटर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। उनके साथ उस एनवायरनमेंट में टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। ये आपको, ये समय है आपके लिए खुद की हीलिंग पर ध्यान देने का, अपने पार्टनर पर ध्यान देने का नहीं है। क्योंकि यहाँ पर वही एनर्जीज़ हैं कि आप अपना कंट्रोल वापस लीजिए। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, बट इस समय खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है जिस डैमेज से आप गुजरे हैं। इनको थोड़ा समय दीजिए, ये अपना कर्मा सर्व करें, एक रियलाइजेशन के साथ आपके पास लौटें। क्योंकि आप ही पीछे पीछे भागते रहोगे, ये अपनी दुनिया में मग्न रहेंगे, तो कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।